राधे राधे सभी को। दीप्ति महाजन ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। श्री रामचरितमानस का पाठ आइए सब लोग सुनते हैं। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय। गाड़ी दिखाते हैं, अपनी रचना दिखाते हैं, पेंटिंग दिखाते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं वो दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको चुप नहीं रहना, निंदा नहीं करनी, निंदा भला के कर लेना भले, आपको वहां पे उसकी तारीफ करनी है। अरे वाह क्या ड्राइंग रूम है, अरे वाह क्या टेबल है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छा मेजबानी मिलेगी। तो इसी प्रकार विश्वामित्र जी रंगभूमि की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि रंगभूमि तो रचना बड़ी सुंदर है। अब विश्वामित्र जैसे निष्प्रहा विरक्त ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा तो प्रसन्न हो गए। अब किसी की तारीफ कर दोगे ना कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे आपका घर बड़ा सुंदर है, तो वो आपको अपने घर में सबसे अच्छा स्थान देगा। ऐसा होगा। कभी किसी घर में चाहो उनकी तारीफ करो, प्रशंसा करो, जिससे उनका मन खुश हो जाए, तो वो आपको उचित स्थान देंगे। तो उसी प्रकार जब राजा जनक को तारीफ मिली, प्रशंसा मिली विश्वामित्र मुनि से, तो विश्वामित्र मुनि को सुनकर उन्हें बड़ा आनंद आया, बड़े खुश हुए और उन्होंने विश्वामित्री को बड़ा अच्छा स्थान बैठने के लिए दिया। सब मंचन ते मंचुए सुंदर विसद विशाल, मुनि समित दो मंचु तन बैठाए महिपाल। वही हुआ ना जो मैं कह रहा था कि सब मंचन ते मंचू एक सुंदर विसद विशाल। सब मंचों में से एक मंच सबसे अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। अब स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस आसन पर बैठाया। अब जहां जहां मुनि बैठेंगे तो मुनि के साथ में दोनों कुमार भी बैठेंगे। तो मुनि ने राजा जनक की रंगभूमि की प्रशंसा करी और राजा जनक ने उनको सबसे अधिक सुंदर, सबसे ऊंचे और विशाल मंच पर विश्वामित्र जी को दोनों राजकुमारों सहित बैठाया। प्रभु ही देखी सब ही हार, अनुराग में सुख है भयकार, सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम। प्रभु ही देखी सब नृत्य हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए। अब प्रभु को देखकर सारे के सारे राजा हार गए हैं, सब फीके पड़ गए, सारे के सारे राजा सब निराश हो गए हैं और सबका उत्साह खत्म हो गया। क्योंकि उनको लगने लगा कि अरे भाई इतना, उनके अंदर तेज इतना है, किसमें? हमारे रघुनाथ जी में। हसी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। कि सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, अब तो श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा। उनका तेज ऐसा है, सब राजाओं ने स्वयं घर भाई, प्रताप तेजु कमाई। मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम राम राम।
अब कि शिव जी के विशाल धनुष को कुछ संभव है टूट ना सके। सबको ये शंका है कि शिव जी का धनुष टूट नहीं पाएगा। हो सकता है कि बिना धनुष के तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दी। अब इस प्रकार की शंका भी लोगों के मन में आने लगी है कि शिव जी का धनुष नहीं टूट पाएगा, ये तो बड़ा दुष्कर कार्य है। तो हो सकता है कि बिना धनुष तोड़े ही माता सीता श्री रघुनाथ जी के गले में जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों ओर से हार हमारी ही होगी। श्री राम जी धनुष तोड़ते हैं तो भी हम हार गए, और धनुष नहीं भी टूटा तो भी श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेके चल देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोनों तरह से हार हमारी होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। ये बात राजा लोग आपस में बना रहे हैं। पूरे सदन में, भवन में, रंगभूमि में चर्चा हो रही है कि रामचंद्र जी के आने से लोग हताश हो गए हैं। अब ये सोच कर वो कहने लगे, अरे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो भैया, इससे पहले बेइज्जती हो जाए, इज्जत हमारी जाए। अरे भैया घर लौट चलो, क्योंकि हमारे हाथ माता सीता नहीं आने की। सीता तो श्री रामचंद्र जी को ही वर डालेगी। यह से अमर भूमि वाली के अभिवेक अंत अभिमानी, तोरे धनुष प्याऊ अभिमान, विष्णु तोरे सुकुमारी प्यारा। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। कि भी हसे अपर भूप सुनी वाणी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। अब राजाओं की, जो अन्य राजा वहां बैठे हैं, उनकी बुद्धि फिर रही है कि जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, लेकिन इतनी आसानी से हम जानकी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी का ब्याह हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? 10,000 राजा वहां पे आए हुए, 10,000 राजा। तो उन्होंने प्लानिंग करी आपस में कि हम सब मिलके इस धनुष को तोड़ देते हैं और देखते हैं कि बाद में शादी कौन करेगा। सीधा पहले धनुष को तो तोड़े। तो धनुष को तोड़ते हैं और फिर आपस में युद्ध कर लेंगे, और जो युद्ध में रह जाएगा, जीत जाएगा, सीता की शादी उससे हो जाएगी। ये आपस में वो राजा जो है, कुटिल राजा, प्लानिंग कर रहे हैं आपस में। एक बार का लौकिन हो, हित समर जितब हमको, यह सुनी अमर महिप मुस्काने, धर्म से हरि भगत सयाने। राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। अब एक बार का लौकिन हो, सिया हित समर जीतब हम सो। कल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। यह घमंड की बात सुनकर जो दूसरे राजा हैं, जो धर्मात्मा हैं, हरि भक्त हैं और थोड़े सयाने हैं, समझदार हैं, मुस्कुराने लगे। वो उन कुटिल राजाओं की बात में नहीं आ रहे, क्योंकि कई ग्रुप बन गए ना, कई गैंग बन गए राजाओं के। तो कुटिल राजा अलग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग भैया आपस में युद्ध कर लेंगे, जीत लेंगे सीता को और धनुष मिलकर तोड़ लेते हैं। लेकिन अन्य दिशा में दूसरी तरफ जो समझदार राजा लोग हैं, हरि भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, वो चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातें सुनकर। अरे ये पागल लोग क्या बातें कर रहे हैं।
कि राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। और रही युद्ध की बात, तो महाराजा दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत भी कौन सकता है। इतना उन समझदार राजाओं को ज्ञान है, भान है कि महाराज दशरथ के रण में उन जो उनके बांके पुत्र हैं उन्हें कोई नहीं जीत सकता। और श्री रामचंद्र जी ही सीता को ब्याहेंगे। व्यर्थ मारा हो जाने गाल बजाए, मन मोदा कन्हैया। आइए दोबारा आते हैं। व्यर्थ मारा हो जाने गाल बजाए, मन मोद कन्हैया बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, हरदम जाना हुई सीता। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम। अब कहते हैं गाल बजाना, बड़ा पुराना शब्द है कि गाल बजा रहे हैं। तो उस शब्द का यहाँ पे उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है कि व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई। अरे भाई गाल बजाकर व्यर्थी मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। अब जो राजा लोग मन में लड्डू बना रहे हैं, गप्पे हाके जा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, सही बात है, तो गप्पे हाक रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, तो उन्हें समझदार राजा लोग ज्ञान देते हैं कि हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो कि सीता माता साक्षात जगत जननी है। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो, ऐसा समझदार राजा लोग कह रहे हैं। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, हरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुणवास, देसो बंधु सबूर पास। तो इस प्रकार हमारे आज के जो कुछ संपन्न होते हैं, हमने जाना कि किस प्रकार मुनि विश्वामित्र रंगभूमि में आते हैं और वो रंगभूमि देखकर उसकी प्रशंसा राजा जनक से करते हैं। राजा जनक प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं और उनको रंगभूमि में जो सबसे ऊंचा स्थान होता है, सबसे विशाल स्थान होता है, वहां पर बैठने के लिए आग्रह करते हैं। मुनि विश्वामित्र जी के साथ में दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बैठते हैं। एक दाहिने बैठे हैं तो एक बाएं बैठे हैं। और वहां पर देखकर जो वहां के राजा हैं वो फीके पड़ गए हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि अब श्री रामचंद्र आ गए हैं, ये तो इतने बलशाली हैं, खूबसूरत हैं, हमसे तो धनुष टूट नहीं पाएगा, लगता है यही धनुष तोड़ेंगे और यही सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये धनुष है, ये तो ठीक किसी से नहीं पाएगा। श्री रामचंद्र जी इतने सुंदर हैं, सीता माता यानी जानकी तो श्री रामचंद्र के गले में जयमाला डाल देगी बिना सोचे समझे। अब जो राजा लोग हैं चाले चल रहे हैं, एक काम करते हैं, सब मिलके इस धनुष को तोड़ेंगे, 10,000 राजा। और जब धनुष को तोड़ देंगे तो देखेंगे कौन सीता से शादी करता है। हम आपस में युद्ध करेंगे और जो युद्ध में जीतेगा सीता उसकी हो जाएगी। लेकिन वहां पर समझदार राजा लोग भी बैठे हुए हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने पहचान लिया है कि श्री रघुनाथ जी श्री हरि जी के रूप हैं। तो समझा रहे हैं, अरे भैया माता जानकी जगत जननी जानकी का ब्याह श्री रघुनाथ जी जो कि हरि का रूप है, श्री हरि है स्वयं, उनके साथ होगा। यहाँ पर आकर जानकी से, माता जानकी से विवाह की लालसा छोड़ दीजिए। और जो आपके सामने हैं श्री हरि भगवान हैं, इनको नेत्र भरकर देख लीजिए, क्योंकि यह मौका दोबारा मिले या ना मिले।
हमारा तो जन्म सफल हो गया जो हमने आज श्री हरि को इतने समक्ष इतने नजदीक से देख लिया। और उनको देखने के लिए आकाश से देवता लोग भी देख रहे हैं, जुटे पड़े हैं, गान कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा राधे राधे। आज का पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद।